नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेखपाल प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हुए हिंदी के, जिसमें मैंने वर्ण माला और शब्द व्याख्या सहित 2 चैप्टर, और ये आज मैं 3rd चैप्टर से आपके क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। यदि आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हिंदी के और भी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और मैंने ग्रामीण परिवेश के भी 10 प्रैक्टिस सेट अभी तक कवर करवाए हुए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, उनको भी आप जाके लिंक से देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को इस सीरीज़ का मेरा टारगेट है फ्रेंड्स 25, क्योंकि आपके लेखपाल परीक्षा में 25 प्रश्न आएंगे हिंदी के। तो आप यदि इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हैं, रेगुलर देखते हैं इन सभी वीडियोज़ को, तो निश्चित ही आपके परीक्षा में 25 में से 25 प्रश्न सही होंगे। चलिए आज का स्टार्ट करते वीडियो। तीसरा चैप्टर है शब्द रूप। शब्द रूप से आज मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। इससे पहले भी मैंने 20 क्वेश्चंस कवर करवाए इस चैप्टर से। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है 21। इससे पहले मैंने आपके 20 क्वेश्चंस कवर करवाए हुए हैं। सो है, अब सो किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, या सी संबंधवाचक, या डी कोई नहीं। अब इन चारों में आपका ऑप्शन सो जो है वो क्या है, आपको ये बताना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह है आपका संबंधवाचक। अब जैसे ही आप किसी कार्य को करते हैं, जस करे तस पावे, या फिर जो या सो, आप जिससे किसी भी वाक्य को बोलेंगे जो करेगा सो पावेगा, तो इस तरह से जो सो वाक्य है वह आपका क्या है, यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से कनेक्ट कर रहा है, तो सो आपका संबंधवाचक वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न है 22। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? अब इसमें एक अशुद्ध है जो कि संज्ञा से विशेषण बना, उसको आपको ढूंढना है। ए धन से धनिक बना है, सुख से सुखी बना है, दिन से दैनिक बना है, या डी बंगाल से बंगाली बना है। तो इसमें आपकी संज्ञा से विशेषण बना, तो जो अशुद्ध है वो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? अब ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, सॉरी ए है, वह आपका ऑप्शन यानी गलत है, तो आपका यही उत्तर है। अब दिन से दैनिक सही है, सुख से सुखी सही है, बंगाल से बंगाली सही, लेकिन धन से धनवान होना चाहिए, ना कि धनिक होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है 23। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अवयव है? ए परिणामवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी विस्मयादिबोधक, या डी कालवाचक। अरे जरा इधर तो आ, इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको आप समझ में आ जाएगी कौन सा अवयव का यूज़ हो रहा है इसमें। तो इसमें प्रश्न में आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह उत्तर सही है। विस्मयादिबोधक का यूज हो रहा है कि अरे ऐसा हो गया, या हे भगवान, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादिबोधक का यूज हो रहा है। तो अरे जरा इधर तो आ में ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वह उत्तर सही है। अगला प्रश्न है 24। कौन सा स्त्रीलिंग है? इसमें आपको स्त्रीलिंग में बताना है, बाकी पुल्लिंग होंगे, आपको एक स्त्रीलिंग ढूंढना है। ए मित्र, बी सूचना, सी उपहार, या डी अध्याय। अब मित्र होता है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। या मित्र बनाते हैं, ना कि बनती है, ठीक है। या फिर बी सूचना देते हैं आप किसी को, तो ये भी आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ गया। या सूचना प्राप्त होती है, तो इस तरह से आपका उपहार होता है। लेकिन आपका अध्याय, हाँ शायद सूचना प्राप्त होती है, ये आपका, मुझे पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग होना चाहिए। किसी भी चीज़ की सूचना मिली है मुझे, तो ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। और उपहार होता है, अध्याय पढ़ा जाता है, तो बाकी आपके सभी क्या हैं, पुल्लिंग है। लेकिन जो आपका सूचना है वह आपका स्त्रीलिंग है। कैसे कि सूचना आपको प्राप्त होती है, या सूचना आप किसी को देते हैं, तो सूचना मिली है, तो इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं कि हाँ ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत यूज हो रहा है। अगला प्रश्न है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब ऑप्शन ए मोटा का मोटी, यानी कि एक स्त्रीलिंग है आपका, एक पुल्लिंग है, तो इन दोनों को आपको मैच करना है। बी से धोबी से धोबिन, दाता से दानी, या तेली से तेलिन। अब बताइए इसमें कौन सा गलत जोड़ा है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह सही होगा, क्योंकि दाता से धात्री बनेगा, ठीक है, दानी नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। बाकी ये तीनों ही आपके ऑप्शंस सही हैं। फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा हो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिहाज से मैंने रखे हुए हैं, आपकी मदद करेंगे एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को जो भी है उसको लाइक करिएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ये है कि मैं इसी तरह की आपकी कंटिन्यू सीरीज़ ला सकूँ, यदि आपको वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो। 26 क्वेश्चन है। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में किस कारक का
यूज हुआ है। अब इसमें आपको कारक पहचानना है कि कौन सा कारक है। ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक और डी अधिकरण। अब इसमें यदि आपको ये याद होंगे कर्ता ने कर्म को, इस तरह से आपको 8 कारक याद होंगे, तब आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे देंगे। अब इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो संप्रदान है वह यूज होगा, क्योंकि संप्रदान में का, के या को का यूज होता है, भूखे को अन्य दो, ठीक है। तो यहाँ पे को का जो यूज हो रहा है वह आपका संप्रदान का है। और अपादान जो होता है वह किसी चीज से अलग के सेंस में यूज होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया। अगला प्रश्न है 27, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा, डी दुर्घटना। तो इसमें आपका पुल्लिंग शब्द को पहचानना है। अब इसी तरह से जो मैंने आप लोग को ट्रिक बताई है कि यदि आप जो भी वाक्य या कोई भी शब्द दिया हुआ उसके आगे आपको क्या क्रिया को लगाना है, इससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब दया दिखाई जाती है, आपको पुल्लिंग ढूंढना, दया होती है, दया दिखाई जाती है, तो ये स्त्रीलिंग में आता है। निर्धनता और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, सबसे संज्ञा में भी बताइए कि बुढ़ापा एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दुर्घटना घटती है या दुर्घटना घटित होती है, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गया। बुढ़ापा आता है, मैंने जितना भी बताया आपको कि बुढ़ापा हुआ या फिर बालेपन हुआ, ये सब आपके इसके अंतर्गत आएंगे, सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत। लेकिन जो निर्धनता है आपका वह पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ए घास, बी आय, सी वय या डी नहर। तो इस प्रश्न में आपको पुल्लिंग ढूंढना है। तो घास उगाई जाती है, ठीक है, आय होती है, व्यय होता है, लेकिन आपका जो पुल्लिंग है आय व्यय में से ही एक है, और नहर बहती है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह सही है, क्योंकि व्यय होता है, तो यह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 29, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए सूचीपत्र, बी किताब, सी गंगा या डी संसद। अब इन चारों में से आपको एक पुल्लिंग शब्द को ढूंढना है। अब जैसे सूचीपत्र प्राप्त हुआ, ठीक है, या गंगा बहती है, तो जो गंगा है वह आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। किताब होती है, किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ी, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गया। संसद बनी है, ठीक है, या संसद में कार्य चल रहा, तो ये भी आपका क्या स्त्रीलिंग के अंतर्गत। लेकिन जो सूची पत्र है आपका वह आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला प्रश्न है 30, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। अब आपको 8 कारक हैं, उस 8 कारक में से आपको कर्म कारक के लिए पहचानना है कि इसमें कौन से चिन्ह का यूज़ करते हैं। ए ने या बी के लिए या सी से या डी को। तो यदि आपको 8 कारक याद होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से आप दे देंगे। अब जैसे कर्ता ने कर्म को, तो आपका देखिए कर्म को आ गया, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वह सही हो गया। ये सब आपको याद